हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 17। ये वर्कशीट भी बेटा अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर से ली गई है और आज की वर्कशीट में हम दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और फिर उनके बारे में जानेंगे। क्या कभी आपने अधिक अम्लता को महसूस किया है, उससे पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यदि आपके परिवार में भी कोई अम्लता से पीड़ित हुआ है तो आप उस सदस्य से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। तो जो ये अम्लता है ये कब होते है बेटा? जब हमारे आमाशय यानी कि पेट में, स्टमक में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक रिलीज होते, स्रावित होती है। आवश्यकता से अधिक अगर वो स्रावित होता है तो उस समय पर हम अम्लता से पीड़ित होते हैं। अम्ल, जरा सोचे कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अम्ल नहीं आएगा बेटा। अब जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर हमें जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल के कारण होगा या किसी क्षार के कारण। तो आज की वर्कशीट में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपाचन की। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे आमाशय में मिलता है, ठीक है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन अम्ल की अगर मात्रा अधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक अगर ये स्रावित हो जाता है तो आमाशय में अपाचन की समस्या हो जाती है, यानी कि अम्लता की समस्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। दूसरी सिचुएशन है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब भी चींटी हमें काटती है तो यह कौन सा द्रव निकालती है? फॉर्मिक अम्ल, जिससे हमें जलन होती है। अब है मृदा की स्थिति यानी कि मिट्टी की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय तथा अत्यधिक क्षारकीय होगी तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। रासायनिक उर्वरक होते हैं बेटा, ये रासायनिक पदार्थों से बने हुए, फैक्ट्रीज में बने हुए होते हैं। अगर इनका प्रयोग मिट्टी में अधिक कर दिया जाए तो मिट्टी को क्या कर देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। और अगर मृदा यानी कि मिट्टी, खेत की मिट्टी अधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय होगी तो दोनों ही स्थितियों में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। फिर है कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे कारखाने होते हैं जिनसे जो कचरा या कूड़ा निकलता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अम्लीय पदार्थ होते हैं। और ये पदार्थ अगर सीधे के सीधे, ये कचरा या अपशिष्ट पदार्थ सीधे ही जलाशयों में, पानी के स्रोतों में इन्हें बहने दिया जाए तो ये पानी में रहने वाली मछली और दूसरे जलीय जीवों को, दूसरे पानी के जीवों को नष्ट कर देता है। ये अम्ल उन जीवों को खत्म कर देते हैं, उनकी लाइफ को समाप्त कर देते हैं। तो उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित और नुकसानदायक है। तो उपरोक्त जो भी स्थितियां हमने पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी? अपाचन की, चींटी के डंक से संबंधित, मृदा की स्थिति और कारखानों के अपशिष्ट। तो ये सारी स्थितियां कैसे अवांछित है, ये हमें नहीं चाहिए, और सारी की सारी स्थितियां नुकसानदायक है। अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। तो इन सारी स्थितियों का क्या है? उपचार आवश्यक है। चलो अब देखते हैं कि इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम अपाचन का उपचार। अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। जब हमें अपाचन की समस्या हो जाती है, अपाचन कब होता है? जब हमारे आमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है वो अधिक मात्रा में होता है तो हमें अपाचन की समस्या होती है। तो इस अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं? प्रति अम्ल लेते हैं, जो अम्ल के विरुद्ध काम करे। प्रति अम्ल क्या होता है? ये एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक क्षारक है ये। और ये क्या करेगा? जो अत्यधिक अम्ल स्रावित हुआ है आमाशय में उसको उदासीन कर देता है।
अब बात करते हैं चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक का उपचार कैसे हो सकता है? चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन जिंक कार्बोनेट विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं, ये यानी कि हल्के क्षार होते हैं। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटी जब काटते हैं तो फॉर्मिक अम्ल द्रव के रूप में स्रावित करते हैं, जिससे हमें जलन होती है। तो इसके प्रभाव को, अम्ल के प्रभाव को किससे हम खत्म कर सकते हैं? क्षार के द्वारा। तो हम किसका प्रयोग करते हैं इसके लिए? नमी युक्त खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर कैलेमाइन विलयन। कैलेमाइन विलयन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट का विलयन। इनको मलकर हम क्या कर देते हैं? उस जगह को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मृदा के उपचार की, मिट्टी के उपचार की। यदि मृदा अम्लीय होती है, यदि मृदा में अम्ल की मात्रा अधिक है, तो उसे बिना भुजा हुआ चूना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मृदा में अम्ल है तो हम उस अम्ल को कैसे उदासीन करेंगे? उस मिट्टी में हम बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या है? क्षारक। जैसे क्षारकों से हम क्या करेंगे? उस मिट्टी को उपचारित करेंगे। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अगर मृदा अम्लीय है तो हम उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उदासीन करते हैं। और यदि मृदा क्षारकीय होगी तो हम उसमें जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैव पदार्थ क्या करते हैं बेटा? मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, अम्ल रिलीज करते हैं, जिससे ये अम्ल क्या करेगा? इस क्षारक के प्रभाव को उदासीन कर देगा। अब कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा होता है, उसको कैसे उपचारित करें? कारखानों में के अपशिष्ट कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले यानी कि जलाशयों में छोड़ने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। कारखानों से जो अपशिष्ट या कचरा निकलता है ज़्यादातर वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो हम क्षारकीय पदार्थ मिलाएंगे इस कचरे में, जिससे क्या होगा? ये कचरा कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इससे जो फिर नदी नालों में या जलाशयों में, पानी के स्रोतों में जो जलीय जीव है, मछली है, उनके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा इस वर्कशीट के। पहला प्रश्न है, अपाचन से आप क्या समझते हैं? पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। और भी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमारे आमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है तो इस समस्या को अपाचन की समस्या कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा। प्रति अम्ल क्या होते हैं? तो प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए द्वितीय मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, प्रति अम्ल क्या होता है? एक दुर्बल क्षार होता है। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं द्वितीय मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब प्रश्न नंबर 3, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो प्रश्न 3 के उत्तर में आप लिखेंगे, नमी युक्त खाने का सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन यानी कि जिंक कार्बोनेट विलयन। ठीक है, तो दोनों फिलअप में, एक में ये वाला लिख देना और एक में ये वाला। एक में आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरे में जिंक कार्बोनेट विलयन। ये हो गया आंसर नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? क्षारकीय मृदा को कैसे उपचारित किया जाता है? उसमें जैव पदार्थ मिलाकर। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। फिर बेटा कोविड से रिलेटेड आपके लिए एक मैसेज है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।